नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। कुछ ही समय पहले ईडी ने क्रिप्टो करेंसी चलाने वाली जो कंपनी है वजीरेक्स पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है और कंपनी के डायरेक्टर के लगभग 65 करोड़ रुपए उन्होंने फ्रीज कर दिए है। कंपनी की ये रकम बैंक के खाते में जमा थी, जिसे फ्रीज कर दिया गया है। एजेंसी ने ये कार्रवाई मोबाइल ऐप के जरिए लोन देकर फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनियों की मदद करने और उनके पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजने के आरोप में की है। दोस्तों, एजेंसी मोबाइल ऐप के जरिए लोन देकर भारी ब्याज वसूलने वाली कंपनियों के खिलाफ जांच कर रही है। ये सभी कंपनियां आरबीआई के बैंकिंग कानून का उल्लंघन कर अवैध तरीके से लोगों को पैसे ब्याज पर दे रही थी और भारी ब्याज के साथ पैसों को वसूल भी रही थी। ये कंपनियां पैसे लेने वाले लोगों के फोन का जो डेटा है उसकी भी चोरी करते हुए पकड़ी गई है दोस्तों, और फिर पैसे वापस लेने के लिए उनके जानकारों को धमकाने के साथ ब्लैकमेल भी कर रही है। अवैध तरीके से ये सारी कंपनियां चल रही थी दोस्तों। ये सब कंपनियां जो है वो अवैध तरीके से चल रही थी और सबके पीछे चीनी कंपनियों के पैसे थे, इसका अनुमान है, ये अंदेशा है। इन ऐप के जरिए लोन देने वाली कंपनियों को एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस नहीं मिला। तो ये बंद हो चुकी कंपनियां जो है वो उन कंपनियों के साथ गलत तरीके से एमओयू मेमोरेंडम ऑफ यूनिट कर काम कर रही थी। ऑपरेशन में नहीं है इनमें से ज्यादातर कंपनियां। एजेंसी ने जब इन कंपनियों की जांच शुरू की तो पता चला कि ज्यादातर कंपनियां जो है उन्होंने अपना काम ऑलरेडी बंद कर दिया है और पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेशों में भेज दिया है। जब एजेंसी ने क्रिप्टो में काम करने वाली कंपनियों के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि सबसे ज्यादा जो है क्रिप्टो वजीरेक्स में खरीदे गए हैं और इसे विदेश में डाइवर्ट कर दिया गया है। और कंपनी ने इसके बारे में दोनों मतलब ईडी अपने जेनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड जो वजीरेक्स चलाती है उन उनसे भी बयान लिया। उनके साथ साथ उनके जो डायरेक्टर है, इंडिया के डायरेक्टर, उनसे भी बयान लिया और उनके दोनों के बयानों में काफी अंतर पाया है, काफी फर्क पाया है। ईडी ने अपने जांच में पाया कि जन्माई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ही वजीरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज चलाती है। इसका क्राउडफायर आईएनसी यूएसए, बिनांस केमैन आइसलैंड, जेटाई प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर के साथ एग्रीमेंट है। इससे पहले जब ईडी ने वजीरेक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर निश्चल शेट्टी से पूछताछ की थी तो उसने कहा था कि कंपनी सिर्फ भारतीय करेंसी में एक्सचेंज करती है और बिनांस के साथ उनके सिर्फ आईपी जैसे एग्रीमेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे एग्रीमेंट है। लेकिन जब जमाई ने कहा कि वो सिर्फ भारतीय करेंसी में एक्सचेंज देखते हैं और बाकी सब जो उनका कारोबार है वो बिनांस कंपनी वजीरेक्स पर देखती है, यानी ये दोनों बयान जो है दोस्तों ये एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, विरोधाभासी बयान है और इसी से ईडी को शक हुआ है। इसके साथ साथ कंपनी के दफ्तर को भी लेकर संशय बरकरार है। वजीरेक्स एक क्लाउड बेस्ड कंपनी है और इसके सभी कर्मचारी जो है वो घर से काम करते हैं। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का चलन चल रहा है दोस्तों। कंपनी के रजिस्टर्ड दफ्तर जो है उसमें सिर्फ 2 कुर्सियां है और क्रिप्टो से जुड़े जितने भी ट्रांजैक्शन है दोस्तों बिनांस देखती है, जिसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि इसका दफ्तर कहाँ है और कौन कौन इसके कर्मचारी है। यहाँ तक कि कंपनी की जो legal@binance.com जो ईमेल आईडी है उस पर भी मेल भेजकर जवाब मांगने की कोशिश की गई है, जिसका कोई जवाब नहीं मिला है। इसके अलावा एजेंसी ने वजीरेक्स को लोन देने वाले कंपनी और उनके पैसों को क्रिप्टो के जरिए विदेश भेजने पर जवाब देने के लिए काफी मौके दिए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। यहां तक कि कंपनी का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर भी मौजूद नहीं है। जो रिकॉर्ड वहां पर मौजूद है उनमें काफी डिफरेंस पाया गया, काफी चेंजेस पाए गए हैं और सारे रिकॉर्ड भी वहां पर मौजूद नहीं है। वजीरेक्स ने बताया कि जुलाई 2020 से पहले बैंक खातों के जरिए क्रिप्टो एक्सचेंज करने का कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो लगभग जुलाई 2020 से पहले कंपनी ने जितना भी काम किया है उसका इसके पास कोई जवाब नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही किसी तरह का वेरिफिकेशन करवाया गया था। बहुत ही ज्यादा धांधली देखने को मिली है ईडी को यहाँ पर। जब कंपनी की तरफ से एजेंसी के जांच में कोई सहयोग नहीं दिया गया तो एजेंसी ने 3 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कंपनी में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान एजेंसी को पता चला कि वजीरेक्स ने 16 ऐप के जरिए लोन देने वाली कंपनियों के पैसों को
क्रिप्टो में बदलकर विदेश भेजने में मदद की है और कंपनी के डायरेक्टर जो है समीर म्हात्रे के पास कंपनी के डेटाबेस का रिमोट एक्सेस है, लेकिन बावजूद इसके वो किसी तरह की जानकारी एजेंसी के साथ साझा नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से एजेंसी ने ज़ेनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड और वजीरेक्स पर कार्रवाई करते हुए कंपनी के बैंक खातों में जो लगभग 65 करोड़ की 64.67 करोड़ रुपए की जमा राशि थी उसको अभी के लिए फ्रीज कर दिया है। साथ ही साथ वित्त राज्य मंत्री जो है पंकज चौधरी ने कहा है कि ईडी क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स के जरिए जो 2790 करोड़ रुपए की कथित मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसकी जांच भी कर रही है दोस्तों। तो काफी जबरदस्त आरोप लगे हैं, काफी बड़े बड़े आरोप लगे हैं क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स पर, और ईडी ने इस पर कार्रवाई ऑलरेडी शुरू कर दी है 2790 करोड़ रुपए की कथित मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर। डायरेक्टर के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज हो चुके हैं। तो दोस्तों पता नहीं अब वजीरेक्स का क्या होगा। अगर आपका भी वजीरेक्स में अकाउंट है तो जल्दी से संभल जाइए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर आप भरोसा मत रखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ आप जरूर इसका ट्रांजैक्शन कीजिए। जैसे कि तो अभी तो भगवान ही मालिक है दोस्तों वजीरेक्स का। अगर आपके वहां पर पैसे हैं तो मेरा तो यही मतलब सुझाव रहेगा कि आप जल्दी से पैसों को निकाल लीजिए और कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ये एक बड़ी खबर मैं आपको देना चाहता था, इसलिए ये जल्दी से वीडियो बनाया दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आपके पैसे बचाने के लिए, आपको सेफ होने के लिए दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ या फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।